संस्कृत बोलना सीखो। देश की संस्कृति बचाओ। ओम गणेशाय नमः। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, सर्वसंस्कारमयी भाषा इति संस्कृतम्। नमस्कार, मैं सीमा जौहरी अपने नए YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। मैंने यह YouTube चैनल संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए शुरू किया है। आपने एक विशाल वृक्ष देखा होगा जो बहुत समृद्ध है, फलों फूलों पत्तों से भरा हुआ है। उसका ये समृद्ध रूप कैसे बना होगा? निश्चित ही जड़ों से सींचा गया होगा। यही बात हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा पर भी लागू होती है। हमारी संस्कृति रूपी वृक्ष बहुत समृद्ध है, विशाल है, प्राचीन है, लेकिन जब तक इसकी जड़ों को सींचा नहीं जाएगा तब तक ये समृद्धि नहीं बनी रहेगी। तो इसकी जड़ है संस्कृत भाषा, इसलिए संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। देशों और विदेशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और इसके विपरीत हमारे देश में कम होता जा रहा है। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएं विकास कर रही हैं, लेकिन संस्कृत क्योंकि किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है, ये तो हमारे पूरे देश की भाषा है, प्रत्येक नागरिक की भाषा है, इसलिए सभी का कर्तव्य है कि वो संस्कृत सीखें। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ मैं अपना YouTube चैनल लेकर आई हूँ, जिससे हम संस्कृत का प्रारंभिक रूप सीख सकेंगे। नमस्ते। अपना पहला अध्याय शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें व शेयर भी करें। इसलिए चलिए चलते हैं उस यात्रा की ओर जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखेगी। भाषा को जानने समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसे व्यवहार में लाया जाए या बोला जाए। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ व्यवहारिक बातें या वाक्य आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि संस्कृत भी अन्य भाषाओं की तरह आसानी से बोली जा सकती है। सबसे पहले सीखते हैं अभिवादन। यदि आप सुबह के समय नमस्ते करना चाहते हैं तो कहिए सुप्रभातम या शुभम प्रभातम। दोपहर के समय नमस्ते के लिए सुमध्याहनम या शुभम मध्याहनम। संध्या के समय नमस्ते के लिए सुसंध्या या शुभ संध्या। रात्रि के समय नमस्ते के लिए शुभ रात्रि। वार्तालाप में आगे जाने से पहले कुछ मूलभूत बातों को जान लेते हैं। संस्कृत में 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम होते हैं। 3 लिंग, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम होते हैं। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि वह लड़का, वह लड़की, वे सब लोग। ये लोग ना जो बोल रहे होते हैं और ना ही सुन रहे होते हैं, इनके बारे में सिर्फ बात की जा रही होती है। वो होते हैं थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो सुन रहे होते हैं, जैसे कि आप सब सुन रहे हैं, तो ये हुआ मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो बोल रहे होते हैं, स्पीकर्स, जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब, ये होते हैं उत्तम पुरुष। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा सकूंगी कि किस प्रकार से लिंग, वचन और पुरुष का उपयोग होता है। सबसे पहले है प्रथम पुरुष एक वचनम। सह, सा, तत्। सह होता है लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए, और सा होता है स्त्रीलिंग के लिए, और तत् होता है नपुंसकलिंग के लिए। भवान और भवती जो आप देख रहे हैं उसमें भवान का मतलब होता है आप, भवती का मतलब भी आप ही है, लेकिन भवान पुल्लिंग के लिए और भवती स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। और नीचे जो लिखा है वो है क्रिया, पठती। जो भी आपको क्रिया लिखनी हो, ये पठती लिखा है लेकिन आपको लिखना है चलती, चल रहा है, वह चल रहा है तो सह चलती, वह चल रही है तो सा चलती। मैंने यहाँ पठ का एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि वह पढ़ता है, वह लड़की पढ़ती है, या तत् नपुंसकलिंग के लिए। भवान आप पढ़ते हो, भवती आप पढ़ती हो लड़की के लिए। तो ये हुआ एक वचन। वैसे ही द्विवचन, तौ, ते। तौ मतलब 2 लड़के और ते मतलब 2 लड़कियां, और ते नपुंसकलिंग के लिए। भवन्तौ आप लेकिन पुल्लिंग के लिए, भवत्यौ आप लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। अगर आपको बोलना है किन्हीं 2 लड़कों से और आपको आप का इस्तेमाल करना है तो आप बोलेंगे भवन्तौ पठतः, आप दोनों पढ़ रहे हो। और अगर आपको बोलना है 2 लड़कियों के लिए तो आप बोलेंगे भवत्यौ पठतः, आप दोनों पढ़ रही हैं। वैसे ही बहुवचन में होता है ते, ताह, तानी। ते मतलब वे सब लड़के, ताह मतलब वे सब लड़कियां, और तानी मतलब नपुंसकलिंग के लिए।
वैसे ही भवन्तः भवत्यः, आप सब लड़के पढ़ रहे हैं और आप सब लड़कियां पढ़ रही हैं। तो ये हुआ प्रथम पुरुष। अब आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष में होता है त्वम पठसि, मतलब तुम पढ़ रहे हो। युवाम पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ रहे हो। और यूयम पठतः मतलब तुम सब पढ़ रहे हो। इसी प्रकार उत्तम पुरुष अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सर्वनाम है इसलिए दोनों के लिए सेम रहेगा। लड़का पढ़ रहा है तो भी अहम पठामि, लड़की पढ़ रही है तो भी अहम पठामि। आवाम पठावह मतलब हम दोनों पढ़ रहे हैं, लड़के भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकती है। वयम पठामह मतलब हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें भी लड़के भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकती है। प्रथम पुरुष में हमने पढ़ा था वह लड़का वह लड़की, लेकिन इसके अलावा भी जो सुन नहीं रहे और जो बोल नहीं रहे, उनके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी संज्ञा हो, सिवाय बोलने और सुनने वाले के अलावा वे सब स्थान, वस्तु, नाम सब कुछ प्रथम पुरुष में ही आएगा। यदि मुझे बोलना है नदी बहती, तो ये प्रथम पुरुष है। नदी बहती, नदी प्रथम पुरुष है, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये है प्रथम पुरुष के बारे में, जो बहुत ही विस्तृत है। अब हम आगे सीखते हैं कि बातें कैसे की जाती हैं। जैसे कि मुझे बोलना है आप, किसी लड़के से बोलना है कि आप कैसे हैं, तो मैं बताऊंगी भवान कथम अस्ति। भवान हमने सीखा था वो टेबल में। आप कैसे हैं, कथम मतलब कैसे, अस्ति मतलब है। अगर मुझे किसी लड़की से पूछना है कि आप कैसी हैं, तो मैं बोलूँगी भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, क्योंकि मैंने कहा था जो सर्वनाम है वो दोनों के लिए कॉमन है, एक ही है, तो अहम पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अहम ही यूज़ होगा। तो हम बोलेंगे अहम सम्यक अस्मि। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि कोई एडजेक्टिव लगाना है, तो मैं बोलूँगी अहम कुशलः अस्मि, ये पुल्लिंग के लिए है कुशलः। अगर लड़की है तो वो बोलेगी अहम कुशलिनी अस्मि। अभी हमने सीखा था जब हम पूछते हैं भवान कथम अस्ति, भवती कथम अस्ति, तो हम जवाब देते हैं अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। अहम कुशलः कुशलिनी अस्मि, मैं कुशल हूँ। अब हम आगे सीखते हैं अगला सवाल। अगर मुझे किसी लड़के से पूछना है आपका नाम क्या है, तो मैं बोलूँगी भवतः नाम किम। अगर लड़की से पूछना है तो मैं बोलूँगी भवत्याः नाम किम। तो जवाब क्या होगा, मम नाम वसुधा वरुण अस्ति, मेरा नाम वसुधा अथवा वरुण है। मम नाम कॉमन रहेगा, अथवा इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैं वसुधा वरुण हूँ, तो मुझे बोलना होगा अहम वसुधा अथवा वरुण अस्मि, मैं वसुधा या वरुण हूँ। अब हम कुछ आगे छोटे वाक्य सीख लेते हैं। शोभनम बहुत अच्छा, अधुना अहम गच्छामि, अभी मैं जाता हूँ या जाती हूँ। मैंने आपको बताया था अहम दोनों के लिए कॉमन है। अधुना का मतलब होता है अभी। पुनः मिलिष्यावः, फिर मिलेंगे। नमस्ते, नमो नमः, नमस्ते। तो ये हमने सीखा जब पहली बार कोई मिलता है तो इस तरह से वार्तालाप करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहली मुलाकात का वार्तालाप बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमो नमः।